दोस्तों, कई तरह की भ्रामक जानकारियाँ जैसे कि सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही थी, आपने भी सुनी ही होंगी कि आपका यूपी पुलिस का पेपर मार्च में है, अप्रैल में है। आयोग ने अभी-अभी ये सारी जानकारियाँ जो आपको भ्रमित कर रही थी, पर्दाफ़ाश कर दिया है। आपका पेपर 2 तारीखों में है यानी कि 17 और 18, यानी कि 17 फरवरी और 18 फरवरी को पेपर आपका है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 20-25 दिन का समय है आपके पास। अभी-अभी नोटिस आया हुआ है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाए। पेपर तो 17 और 18 यानी कि फरवरी में निश्चित हो चुका है कि होना ही होना है। 99% अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका पेपर 17 फरवरी और 18 फरवरी 2 तारीखों में आपका पेपर हो जाएगा। मैं इसी परीक्षा से संबंधित कुछ आपको सुझाव देना चाह रहा था। बहुत मन है इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ अब। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है तो आप जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दूँगा। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज़रूरी होगी गाइडेंस की, तो वो इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ मिनट में आपका और लूँगा। दोस्तों, अगर आप मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा आपसे कि आप थोड़ा-सा मैथ कम करिए। और अगर आप रीज़निंग कम पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि रीज़निंग आप ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि रीज़निंग का वेटेज जो है आपके पेपर में ज़्यादा है और आपको रीज़निंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लूसेंट की किताब मेरे हिसाब से आपके पास होगी। सिलेबस के हिसाब से जो-जो की पॉइंट्स हैं, उसमें से पढ़ लीजिए आप। यानी कि आप 2-3 घंटे रोज़ आप लूसेंट की किताब को दीजिएगा। अरिहंत की किताब मुझे ऐसा भरोसा है कि आपने ले रखी होगी, हिंदी की किताब आती है अरिहंत की और एक आदित्य की भी आती है, शायद आपके पास आदित्य की होगी और अरिहंत की भी हो सकती है। अब जो भी आपके पास किताब हो, सिलेबस के अनुसार यानी कि विलोम शब्द जो तत्सम तद्भव है, इनको आप पढ़िए बहुत अच्छे से। इन सब बातों को मैंने इसलिए किया है कि आपको थोड़ी-सी अगर आपको 2-4 नंबर का भी आपको फ़ायदा होता है, तो इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा, बस। मैं आपसे बस एक बात और करके बात खत्म अपनी करूँगा, करंट अफ़ेयर को आप मिस मत कर दीजिए। करंट अफ़ेयर को आपको हर हाल में पढ़ना है क्योंकि 5 से 7 प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे करंट अफ़ेयर में। अब आप करंट अफ़ेयर कहाँ से पढ़ें? तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई आपने मैगज़ीन ले रखी है, तो फिर बेस्ट है, आप मैगज़ीन से ही पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से 5-6 महीने का करंट अफ़ेयर ही आएगा। लेकिन जो 7 या 8 सवाल आपके आएँगे करंट अफ़ेयर के, उनमें से 5 सवाल तो ऐसे होंगे जो 2-3 महीने पुराने करंट अफ़ेयर के ही होंगे, उससे ज़्यादा आपके सवाल नहीं होंगे। दोस्तों, मैं फिर से एक बात ये कहूँगा कि 5 साल बाद ये भर्ती आई है और 5 साल बाद ये भर्ती आई और बिना धाँधली के इस भर्ती को यानी कि पूरी की पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती होना है। अब आपको 5 साल बाद मौका मिलेगा, तब तक ये मान के चलिए कि ओवरेज आप हो चुके होंगे और फॉर्म आप नहीं भर पाएँगे। आप अपनी गलतियों को आप खुद समझिए, 20-25 दिन का समय है। कहीं ऐसा ना हो कि गालिब आईने की धूल साफ करता रह जाए और धूल उसके खुद के चेहरे पे जमी है। आप जानते हैं गालिब को? गालिब ने इस बात को महसूस किया और उसने फिर बाद में शायरी भी लिखी कि तमाम उम्र यही भूल करता रहा गालिब और धूल चेहरे पे थी लेकिन आईना साफ करता रहा गालिब। आपको आईना साफ नहीं करना है, आपको अपना चेहरा साफ करना है। यानी कि आपको अपनी गलतियों को पहचानना है और बहुत ज़्यादा समय में नहीं, इन 20-25 दिनों में ही। क्योंकि अब जो वैकेंसी आएगी आप मान के चलिए आपको मौका नहीं मिलने वाला है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप मुझे भरोसा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़िए और एकदम पेपर में झंडे गाड़ के आना है।